हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 29 लेते हैं। यह वर्कशीट अभ्यास प्रश्न पत्र के रूप में है। यहाँ पर कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनको हमें सोल्व करना है। पहला प्रश्न है, ए बी और सी समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष हैं। चतुर्थ शीर्ष डी के निर्देशांक हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन देखना है। तो इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABC के निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें D के निर्देशांक निकालने हैं। तो हमने D पॉइंट के निर्देशांक XY ले लिए। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर हम AC विकर्ण को लें, AC हमने विकर्ण लिया और BD विकर्ण ले लिया। ये दोनों विकर्ण इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये P बिंदु है तो AP बराबर CP के होगा, DP बराबर BP के होगा। तो हमने पहले AC विकर्ण लिया है। इस विकर्ण को लेकर हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। P बिंदु AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x = x1 + x2 अपॉन 2, y = y1 + y2 2। तो यहाँ पर P के निर्देशांक हो जाएंगे -1 + 2/2 और दूसरा 0 + 2/2। तो ये आ जाएगा P 1/2 और यहाँ से 2/2 को सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया P 1/2 एंड 1। P बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब अगर हम BD को लेते हैं, BD विकर्ण को लेते हैं, तो इससे भी P बिंदु के निर्देशांक आने चाहिए और जो कि इसके बराबर होंगे। तो अब हम लेंगे BD विकर्ण। इससे हम P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इससे P क्या हो जाएगा, x + 3/2, x + 3/2, y + 1/2, y + 1/2 ये होंगे। ये निर्देशांक तथा ये निर्देशांक दोनों बराबर हैं। इनकी अब हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर क्या होगा, x + 3/2 = 1/2, x + 3/2 = 1/2। तो x + 3 = हो जाएगा, ये 2 पर चला गया, 2/2 सोल्व करेंगे 1 आ गया। तो x + 3 = 1, x = 1 - 3, x = -2 आ गए। दूसरा हम लेंगे इसको बराबर करके, y + 1/2 बराबर 1 की होगा, 2 की गुणा 1 में होगी। तो y + 1 बराबर 2, y बराबर 2 - 1, y बराबर 1 आ गया। तो x बराबर -2, y बराबर 1 आ गया। तो D बिंदु हो गया XY और ये हो गया -2, 1। ये इसका आंसर आ गया। तो ये बिंदु -2, 1 आया है और यहाँ पर D पार्ट है -2, 1। इसका मतलब ये सही हो गया। अब इसका दूसरा प्रश्न है, बिंदु P, Q और T निम्न त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें देखना है कि बिंदु P, Q और T समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज बनाएंगे या कोई त्रिभुज नहीं बनाएंगे। ये दूसरा सवाल है। हमने मान लिया कि त्रिभुज PQT है। PQ तथा T के निर्देशांक गिवन है। तो हम पहले इनकी भुजाओं को निकालेंगे कि इनकी भुजाएं कितनी कितनी आती है। दूरी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर आती है वर्गमूल x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या ये भी लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं PQ कितना आता है। PQ बराबर हो जाएगा, PQ को लेंगे हम ये कर सकते हैं कि 4 - -5, तो 4 + 5 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 3 - -1, तो 3 + 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं। 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो गया
81 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 97, ये स्क्वायर रूट 97 आ गया। अब हम QT निकालेंगे। QT स्क्वायर रूट, इसको देखेंगे 2 माइनस -5, तो 2 + 5 इसका स्क्वायर प्लस -2 माइनस -1, तो -2 + 1 आ जाएगा इसका स्क्वायर। डिस्टेंस निकालनी हमको आती है। 2 + 5 7, 7 का स्क्वायर प्लस 2 + 5 7, 7 स्क्वायर प्लस -2 + 1, ये -1 होगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 7 7 = 49 प्लस ये 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 50 इसका आंसर आ गया। अब हम थर्ड देखते हैं। PT साइड ये कितनी आती है, इसको लेंगे तो 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 3 -2, तो 3 + 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका सोल्व करेंगे आगे। यहाँ से 2 आएगा, 2 स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25 आ गया। ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट 29 आ गया। इसको अगर हम सोल्व करें अप्रोक्सीमेटली, तो ये अप्रोक्सीमेटली होगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, या 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है, तो 97 का स्क्वायर रूट 9.8 समथिंग ले सकते हैं। इसको हम अप्रोक्सीमेटली सोल्व करें, 7 का स्क्वायर 49, इसका मतलब स्क्वायर रूट 50 हो जाएगा। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, 7.1 ले सकते हैं। इसको सोल्व करें 5.43, इस तरह से कर सकते हैं। ये हमने अप्रोक्सीमेट लिया है समझने के लिए, क्योंकि इससे देखना है कि ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए कंडीशन है 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए त्रिभुज तो बनेगा, लेकिन त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होगा। तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं, तो इसलिए इसका आंसर ये C पार्ट सही हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा सवाल है, बिंदुओं A to A और -AA के बीच की दूरी मात्रक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो तीसरे सवाल में मान लीजिएगा PQ 2 बिंदु हैं, P के निर्देशांक A to A, Q के निर्देशांक -A हैं। इनको हम x1 y1 x2 y2 की तरह से मान लेते हैं। हमें PQ की दूरी निकालनी है, तो PQ बराबर हो जाएगा, फार्मूला हो गया स्क्वायर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे इनकी। यहाँ पर ये माइनस का a है, फिर -a होल स्क्वायर प्लस a - 2a होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, -2a हो गया, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस का a बचेगा, इसका स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट वर्गमूल में ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस यहाँ से a स्क्वायर, तो ये हो गया वर्गमूल 5a स्क्वायर। a स्क्वायर का वर्गमूल a हो गया, और 5 को लिखेंगे हम वर्गमूल 5, तो a वर्गमूल 5 या वर्गमूल 5a मात्रक इसका उत्तर आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल 5 और a मात्रक। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है। संरेखी का मतलब होता है एक रेखा में, तो हम इनसे रेखा खींचकर देखते हैं। हमने A C और इस तरह से किया, यहाँ पर तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, A से B पे गए और फिर ये गए, ये तीनों बिंदु भी एक रेखा में नहीं आ रहे हैं। यहाँ देखते हैं, ये तीनों बिंदु भी एक रेखा में नहीं आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों बिंदु एक रेखा में आ रहे हैं, इसलिए ये बिंदु संरेखी हो गए। संरेखी मतलब एक रेखा में, तो ये सही हो गया। पांचवा सवाल है, बिंदुओं W और Z को जोड़ने वाले रेखाखंड को अनुपात 1:2 में विभाजित करने वाला बिंदु Y निम्न चतुर्थांश में स्थित है। इन दोनों बिंदुओं को इन अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु Y कौन से चतुर्थांश में होगा, वह हमने पता करना है। तो इसको अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। पांचवा सवाल, W तथा Z 2 बिंदु हैं,
इन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये WZ पर एक बिंदु y है जो इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा है। हमें x y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। हमें पता है कि x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इनका मान रख लेते हैं। m1 1 गुणा 7 प्लस m2 है 2 गुणा -5 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2 हो गया। इसको हल करेंगे, यहाँ से 7 आ गया प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10 आ गया बटे 3 आ गया, माइनस का 3 बटे 3, ये माइनस का 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। y इज इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इनका मान रखते हैं। m1 मतलब 1, तो 1 गुणा यहाँ पर ये 1 आ गया प्लस 2 गुणा यहाँ पर ये 4 आ गया बटे 1 प्लस 2। 1 और 1 हो गया, 1 प्लस 2 चौक 8 बटे 3, तो ये 9 बटे 3 आ गया। तो y बराबर आ गया, इसको भाग करेंगे 3 आ जाएगा। तो x बराबर -1 और y बराबर 3। तो बिंदु हो गए -1 और 3। y बिंदु -1 और 3 हो गया। ये कौन से चतुर्थांश में होंगे? तो हम जानते हैं कि अगर हम चतुर्थांश बनाएं इस तरह से, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ प्लस प्लस आता है, यहाँ पर पहले माइनस और फिर प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर पहले प्लस और फिर माइनस, पहले प्लस का फिर माइनस का। तो ये है माइनस प्लस, पहले माइनस का फिर प्लस का, माइनस प्लस। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चतुर्थांश हैं। तो ये नंबर दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो इसका आंसर हो गया चतुर्थांश सेकंड, यहाँ पर आएगा ये नंबर। तो यहाँ पर चतुर्थांश सेकंड इसका आंसर आ गया। छठा सवाल है, संलग्न चित्र में AC वर्ग ABCD का विकर्ण है। AC ABCD वर्ग बनाएंगे तो उसका विकर्ण है। अन्य दो बिंदुओं के निर्देशांक B के तथा D के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इस वर्ग को पूरा कर लेते हैं। तो ये A B C D वर्ग पूरा हो गया। अब हम इनके निर्देशांक लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 4 है, y पर 0। B बिंदु को देखते हैं, इसके निर्देशांक 0 0 हो गए। C के निर्देशांक पहले 4 आएगा और फिर 0। D के निर्देशांक देखेंगे हम, पहले 4 और फिर ये 4, तो ये आ गए 4 और 4। A के निर्देशांक x पर तो 0 है और y एक्सिस पर 4 है। तो हमने चारों बिंदुओं के निर्देशांक लिख लिए हैं। तो B के निर्देशांक हो गए 0 0, D के हो गए 4 4। सातवां सवाल है, x तथा y के मध्य ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 4 -4 -2 4 से समदूरस्थ हों। तो सातवां प्रश्न करते हैं। यहाँ पर बिंदु P है, मान लीजिएगा x y इसके निर्देशांक हैं। एक बिंदु यहाँ पर है ये A, एक बिंदु यहाँ पर है B। A तथा B बिंदु P से समदूरस्थ हैं। इसका मतलब ये दूरी तथा ये दूरी बराबर है। A के निर्देशांक हैं 4 -4, B के निर्देशांक है -2 4। तो हमें x y में संबंध ज्ञात करना है। जब P बिंदु A से तथा B से समदूरस्थ हैं, इसका मतलब PA तथा PB बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं PA बराबर PB। अब हम इनके बीच की दूरी को बराबर करते हैं, PA निकालते हैं। PA कितना होगा? फार्मूला हमें पता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो हम यहाँ से करते हैं x - 4 का वर्ग प्लस y - प्लस 4 का वर्ग
बराबर p भी देखते हैं, वर्गमूल x प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर खोलते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 a माइनस बी का होल स्क्वायर से, यहाँ खोलेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 बराबर, इसको ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको ओपन करते हैं प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। एक्स स्क्वायर लेफ्ट में ये सेम साइन के हैं, कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस का 16 कैंसिल हो गया। अब इन सभी को लेफ्ट में ले लेते हैं, माइनस 8x प्लस 16 प्लस 8y माइनस 4x माइनस 4 प्लस 8y इज इक्वल टू 0। देखते हैं 8x माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 12x प्लस 8y 16y, इनको देखते हैं प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -4 राइट में जाके 0 हो जाएगा तो 3x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x y के बीच में संबंध हो गया 3x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये वर्कशीट हमने पूरी कर ली है। ये अभ्यास प्रश्न पत्र पूरा हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।